अब हम कुछ औपचारिक पत्रों के फॉर्मेट करेंगे। बच्चों, यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिखना हो तो सबसे पहले सेवा में, अगली पंक्ति में प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम और फिर शहर का नाम। ये 3 लाइनों का लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद विषय लिखेंगे कि किस कारण से, किस विषय के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। फिर संबोधन, महोदया। फिर हमारा जो है पत्र का मैटर होगा। उसके बाद धन्यवाद और अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़के लिखेंगे और लड़कियां आज्ञाकारिणी शिष्या। अपना नाम, कक्षा का नाम और दिनांक। इसी तरह से अगर हमने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, सबसे पहले सेवा में, फिर स्वास्थ्य अधिकारी, ये मतलब उस व्यक्ति के पद का नाम, और फिर वह जिस जगह पर है यानी कि दिल्ली नगर निगम, और शहर का नाम दिल्ली। यानी हर पत्र में ये 3 लाइनों में लिखा होना ज़रूरी है। उसके बाद हम विषय लिखेंगे। फिर वही संबोधन, पत्र का मैटर, इसमें अंत में भवदिया लिखेंगे और लड़कियां भवदिया लिखेंगी। इसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी या आपका प्रिय इस तरह से नहीं लिखना है, भवदीय या भवदिया लिखना है। उसके आगे आपका भी नहीं लगाना, भवदिया में ही आ जाएगा। फिर नाम, इसमें अपना पूरा पता लिखना है और दिनांक। इसी तरह से बच्चों, अगर हमने कहीं और पत्र लिखना हो, बैंक के लिए लिखना हो, या तो सबसे पहले वही सेवा में, और हमने कहा है कि पद का नाम, जैसे प्रबंधक है, कोई अध्यक्ष है या बैंक का मैनेजर है, तो वो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, जैसा हमारा प्रश्न होगा। फिर हमने कार्यालय का नाम लिखना है। जैसे अगर हमारा आ जाएगा बैंक के लिए तो बैंक का नाम लिख देंगे। और फिर शहर। उसके बाद बच्चों विषय लिखेंगे और फिर वही संबोधन, महोदय, पत्र का मैटर, अंत में धन्यवाद, और फिर जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें भवदीय या भवदिया ही लिखना है। फिर अपना नाम, पता और लास्ट में दिनांक। ने किसी संपादक को पत्र लिखना हो तो सेवा में संपादक, हमें पता है संपादक न्यूज़पेपर का है, तो जिस भी न्यूज़पेपर को लिखना है उसी का नाम आ जाएगा, दैनिक भास्कर, आज समाज। फिर जिस जगह पर है महेश नगर और अम्बाला शहर। ये इसमें भी हमने 3 लाइनें लिखनी ज़रूरी हैं। उसके बाद बच्चों हमने विषय लिखना है, किस विषय के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय, वही संबोधन, मैटर लिखने के बाद अंत में भवदीय या भवदिया, आपका नाम, पता और दिनांक लिखना है। इसी तरह से बच्चों आपने हर पत्र को सोच समझ कर लिखना है और ये सारे फॉर्मेट आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे।